राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में एसआईटी ने अब 360 पेज का चालान पेश कर दिया है। पीड़ित बच्ची आरोपी को डैडी अंकल कहकर पुकारती थी। पहले भी आरोपी ने उसे गलत नियत से छुआ था। 14 अक्टूबर को आरोपी की अगली पेशी अब की जाएगी। चालान पेश हो चुका है। भोपाल के रेड क्लिफ स्कूल में ये वारदात हुई थी और आप देखिए कि किस तरह से एक छोटी मासूम बच्ची जो आरोपी को डैडी अंकल कह के बुलाया करती थी, अंकल और डैडी दोनों संज्ञा उसे दी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस आरोपी ने बच्ची के साथ, मासूम के साथ एक जघन्य घटना को अंजाम दिया। पीड़ित बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अब चालान पेश किया गया है। आरोपी को 14 अक्टूबर को दोबारा पेश किया जाएगा। अगली पेशी 14 अक्टूबर को होनी है। भोपाल के रेड क्लिफ स्कूल में ये वारदात सामने आई थी, जिसमें एसआईटी ने चालान पेश कर दिया है। 360 पेज का ये चालान है, जिसमें ये भी साफ किया गया है कि आरोपी को मासूम बेहद प्यार से और स्नेह से डैडी अंकल कह के बुलाती थी, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी ने इस अपराध को अंजाम दिया। हरप्रीत कौर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, जो चालान पेश किया गया है उसमें कई बिंदु सामने आए हैं, जिसमें से एक बिंदु ये भी सामने आया है, इस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि बच्ची बड़े ही प्यार से, बड़े ही अपनेपन से डैडी अंकल कह के बुलाती थी उस आरोपी को, लेकिन आरोपी ने इसका गलत फायदा उठाया। बिल्कुल सही आपने यहाँ पर कहा कि आरोपी को वो मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 3 साल की है, वो इसे डैडी अंकल कहकर बुलाती थी, लेकिन इसने किस तरह से बच्ची का फ़ायदा उठाया, ये तस्वीर सामने है। 14 सितंबर की ये घटना है। 16 सितंबर को बच्ची की काउंसलिंग के बाद मामला दर्ज किया गया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि इस रेड क्लिफ स्कूल का आईटी विभाग का ही एक प्रमुख था, कासिम रेहान इसका नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि 360 पेज का जो चालान है वो एडिशनल डीसीपी निधि सक्सेना ने यहाँ पर पेश कर दिया है। 20 दिन बाद ये गठित जो एसआईटी थी उसने ये चालान पेश किया। इस चालान में कई प्रमुख बिंदु हैं। सबसे पहला है कि खुद आरोपी ने ये माना है, मेमोरेंडम है, उसने जिक्र किया है अपने बयानों में कि उसने बच्ची के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की है, उसके साथ दुष्कर्म किया यहाँ पर। और इसके साथ ही उसने ये भी बताया है कि इससे पहले भी वो इस तरह की हरकतें कर चुका था। इससे पहले भी उसने बच्ची को छुआ था और लगातार बच्ची पर वो नज़र रखता था। बच्ची जब भी अकेले वॉशरूम जाती थी या अकेली क्लास में होती थी या कॉरिडोर में वो अकेले निकलती थी, ये उसे प्यार करने, खिलाने के बहाने उसे अपने साथ लेकर जाता था और इस तरह की जो हरकतें हैं वो उसके साथ करता था। इसके साथ ही और भी कई जो खुलासे हैं वो इस चालान में यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि पहले जब बच्ची की माँ बच्ची को लेकर थाने पहुँची थी, पूछताछ बच्ची की मां से की गई थी, जानकारी ली गई थी, तब बच्ची बहुत कुछ नहीं बता पाई थी, लेकिन जब बच्ची की काउंसलिंग की गई तब ये चौंकाने वाली बात सामने आई। हालांकि अब संभावना इस बात की भी है कि आरोपी कासिम रेहान ने क्या इस 3 साल की बच्ची के साथ तो ये हरकत की, और भी जो बच्चे स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं, क्या इसने उनके साथ भी कुछ ऐसा किया? अब इस बिंदु पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल कासिम जेल में है और इसके साथ ही अब इस पूरे मामले में स्कूल की जो मान्यता है वो 1 साल के लिए सिर्फ दी गई है। सरकार ने यहाँ पर जो शिक्षा विभाग उन्होंने अपने हाथ में कमान ले ली है और अगले साल इस स्कूल की मान्यता भी खत्म कर दी जाएगी। जी, देखना होगा कि अगली सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है। हरप्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।